हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके सिर्फ हम डिफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल व क्षार, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा हमारा लवण व जल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिया है अम्ल HCl। अम्ल के बारे में डिटेल स्टडीज़ के नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। उसके बाद है क्षार, जिसमें लिया है क्षार NaOH। उसके बाद ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा हमारा लवण और जल। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अब हम, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए, पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया है, तो आपने अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो फीडबैक दीजिएगा मुझे, मैं उस क्वेश्चंस को कराने का प्रयास करूँगी। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चंस है आपका फर्स्ट, उसमें कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है? ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर्स बताने हैं कि कैसी अभिक्रिया है ये। जैसा कि आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया, मैंने आपको 6 टाइप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरा एक यौगिक था, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम था और रिएक्ट किया तो यहाँ पे Al2O3 बन गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा तत्व है ये पोजिशंस को चेंज किया है। तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, और हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये थोड़ा सा उसी उसी टॉपिक से रिलेट करता है जो टॉपिक हमने अभी कल पढ़ा था। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इसमें 4 क्वेश्चंस हैं हमारे संतुलित करने के लिए, जो कि बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको संतुलित करना है। यहाँ पे पहला जो है वो है नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। इसको देखेंगे अब हम कैसे इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे अब हम संतुलित करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि आप कॉलम बना लीजिए। कॉलम बनाने के बाद अब तत्व रिएक्टेंट साइड में परमाणु की संख्या कितनी है, उत्पाद के साइड में परमाणु की संख्या कितनी है, ये आप पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे तत्व कितने हैं। तो एक तत्व हाइड्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है, उसके बाद कैल्शियम है। तो यहाँ पे 4 तत्व है, 4 तत्वों को हम नोट कर लेंगे, उसके बाद उसकी संख्या लिख लेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3 हो गया। और इस साइड हाइड्रोजन हमारा 2 है। उसके बाद नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन सिंगल है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 मैंने लिखा है। फिर ऑक्सीजन देखेंगे, काउंट करेंगे तो देखिए होल टेकन 2 है, तो यहाँ पे 2 और ये 3, तो 2 3 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है ये 2 3 6 हो गया, मल्टीप्लाई होगा और ये एक 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। उसके बाद कैल्शियम देखेंगे, कैल्शियम भी इधर एक है, इधर भी एक है। अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस सेकेंड जो हमारा स्टेप था उसको एक डब्बे में पैक कर देंगे। डब्बे में पैक करने का रीज़न क्या होता है कि जो भी हम नंबर्स घटाएंगे बढ़ाएंगे वो अंदर चेंजिंग नहीं करेंगे, बाहर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में बंद करने के बाद अब हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो हमारा संख्या है परमाणु का वो है ऑक्सीजन के साइड में, एक रिएक्टेंट साइड में 5 है, उत्पाद के साइड में 7 है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको न, क्योंकि ये दोनों देखिए मेरे कैसे हैं, ऑड है, इसलिए हम इसको नहीं संतुलित करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा H2O कहाँ पे है। हाइड्रोजन की भी संख्या देखिए, एक इवन एक ऑड है, इसलिए H2O से अगर हम इसको संतुलित करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए H2O हमारा कितना था, 2 था, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया हाइड्रोजन, और उसके बाद अगर हम रिएक्टेंट साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो हमारा यहाँ पे 2 और 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया। इसका मतलब हमारा हाइड्रोजन जैसे ही संतुलित हुआ हमारे बाकी
बाकी के एलिमेंट भी संतुलित हो गए। देखिए जैसे कि यहाँ 2HNO3 और उसके बाद CaOH का होल टेकन 2, CaNO3 का होल टेकन 2 प्लस 2H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 और ये 4, ये भी 4 हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन 3 2 6 और ये 2 8 हो गया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 2 6 और ये प्लस 2 8 हो गया। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम मतलब कि हमारा पूरी तरीके से रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, NaOH का NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। इसको भी हम इसी तरीके से संतुलित करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बना लेंगे कॉलम, कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट्स कितना हमारा है, एलिमेंट्स हमारे हैं 4। उसके बाद हम लिखेंगे परमाणु की संख्या रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में। सब लिखने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे किस परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है, उस परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है उसी को हम करेंगे संतुलित। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन संतुलित है। और सेकेंड नंबर पे है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में है 2, तो हम इसी को संतुलित करेंगे। हमारा यहाँ पे है, जिधर हमारा ज़्यादा है उधर नहीं करेंगे, जिधर हमारा कम है उधर करेंगे। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। इधर भी 2 से कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। इस तरीके से हम इसको ब्रैकेट जब हमारा संतुलित हो जाता है तो हम ब्रैकेट से निकाल करके फिर इस तरीके से लिखते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि दिया हुआ रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। यहाँ पे देखिए 2Na O जो हमारा है ये 2 और ये 6 हो गया, तो ये भी हमारा 2 और ये 6 हो गया। फिर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद सल्फर 1, सल्फर भी 1, बाकी के रासायनिक समीकरण हमारे क्या है, संतुलित है। थर्ड वाला जो हम देखेंगे, ये देखिए NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgCl प्लस NaNO3, इसको हम किस तरीके से संतुलित करेंगे, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद तत्व दिखाएंगे। तत्व हमारे कितने हैं, NaCl Ag N और O, मैक्सिमम हमारे 5 तत्व हैं। उसके बाद संख्या लिखेंगे। तो संख्या लिखने के बाद हमने क्या पाया कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में सारी की सारी जो परमाणु की संख्या है वो सेम है। जब भी हमको सेम मिलेगी हम कह देंगे दिया हुआ रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो ये समीकरण हमको संतुलित नहीं करना था, बस इसको दिखाना था कि ये संतुलित है कैसे। तो हम इस तरीके से इसको कॉलम बना करके दिखा सकते हैं कि दिया हुआ रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। अब हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ पे आ जाते हैं, जो हमारा लास्ट है रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए, इसके बारे में देख लेते हैं। तो फोर्थ में दिया है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। अब हम क्या करेंगे, इसको भी स्टेप फर्स्ट की तरह, स्टेप फर्स्ट में कॉलम बनाएंगे। कॉलम बना लिया, फिर उसके बाद परमाणु की संख्या लिख देंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। लिखने के बाद ब्रैकेट में बना देंगे इसको। ब्रैकेट में बनाने के बाद देखेंगे किसकी संख्या सबसे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन और हाइड्रोजन की ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन और हाइड्रोजन को हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन और Cl यहीं पे एक जगह है, यहाँ पे 2 कर दिया। दिया हुआ रासायनिक समीकरण ईजिली हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अब देखिए हम कुछ और भी चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से और भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद करने पड़ते हैं और कुछ के हम बनाते भी हैं, जैसा हमको पता रहता है। जैसा कि दिया है, निम्न रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। ठीक है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। पहली बात क्या करना है, ये हमारा हिंदी में दिया है, इसको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना भी है और देखना है संतुलित है कि नहीं है, उसको संतुलित भी करना है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी जान चुके हैं और हम इतना देखते आए हैं कि उसका सूत्र जो है वो है CaOH का होल टेकन 2। तो हमको ये मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमको पता है CO2, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है प्लस मिल रहा है जल। ये हमारा हो गया। इसके अकॉर्डिंग में किस तरीके से हम सूत्र बनाएंगे। ठीक है, सूत्र बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो हम कॉलम नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, मतलब सेम सेम है। ठीक है, हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन भी हमारा सेम। ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पे होल टेकन 2 है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 2 2 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और 1 ये 4, मतलब ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, संतुलित है। उसके बाद लास्ट हमारा कार्बन, एक कार्बन है, कार्बन भी हमारा
संतुलित है, उसके बाद सारा का सारा रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। तो अब हम इसको थोड़ी ना संतुलित करेंगे जब हमारा संतुलित हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम देखेंगे ये क्या दिया है, ये दिया है जिंक। जिंक को हम जानते हैं जिंक एलिमेंट है, इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करेंगे Zn, ठीक है। फिर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रेट मतलब NO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है। उसके बाद जिंक नाइट्रेट, ठीक है, जिंक नाइट्रेट तो ZnNO3 का होल टेकन 2 प्लस सिल्वर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि देखो संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे जिंक जिंक संतुलित हो गया, सिल्वर भी एक, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, NO3 मतलब नाइट्रोजन भी 2 है और O3 6 है, ठीक है, O3 और ये होल टेकन 2 तो 6 हो, यहाँ पे एक ही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको संतुलित करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 कर दे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया है, अगर यहाँ पे 2 कर दे तो Ag भी 2 हो गया, Na भी 2 हो गया और O3 भी 2 हो गया, तो O3 मतलब 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये भी 2, ये भी 6 हो गया, यहाँ पे इस साइड में 2 कर देंगे, दिया हुआ रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है वो है बेरियम, यानी बेरिलियम इसको बोलते हैं Be को, और बेरियम दिया है तो Ba, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट मतलब KSO4। उसके बाद क्या है, बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा संतुलित है कि नहीं है, सेम वही चीज़ लगाएंगे यहाँ पर पे। चलिए हम लोग इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। हम पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं, पहला जो हमारा स्टेप है उसमें क्या फॉलो करेंगे, लिखेंगे तत्व को रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में Ba है, Cl है एक तत्व, तीसरा SO, फिर उसके बाद लास्ट जो है हमारा है ऑक्सीजन। मतलब इसमें कितने तत्व है, 5 तत्व है, BaCl KS और O, ठीक है। इसके साइड में एक है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी एक है, Cl जो है वो 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, K 1 है, यहाँ पे K 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4। किसकी मात्रा ज़्यादा है, हर की तो सेम ही दिख रही है, बेरिलियम की भी, पोटेशियम की भी, सल्फर की भी। ऑक्सीजन की देखेंगे, ऑक्सीजन की 4 है, सल्फर की कितनी है, सल्फर की भी हमारी कितनी है, 1 है, ठीक है, सल्फर की भी 1 है, सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे किसकी जो मात्रा है वो हमारी सबसे ज़्यादा है, मतलब जो मैच नहीं कर रही है उसकी बात ही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे Cl, यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे Cl कितना है, 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे, इसी को हम संतुलित करेंगे। तो BaCl2 इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, ये स्टेप नंबर 2 है। प्लस ये क्या है, बेरिलियम सल्फेट, इसको ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में, तो बेरिलियम सल्फेट, ये हमारा पोटेशियम सल्फेट है, KSO4 प्लस KCl, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर इस साइड में हमारा रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो इधर Cl क्या है यहाँ पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया। ये हमारा जो फार्मूला होगा ये होगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होगा, ठीक है, ये K2SO4 फार्मूला होगा, तब सही होगा। और अब देखिए यहाँ पे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए हमारा 2K हो गया और 2Cl हो गया, मतलब BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2KCl। दिया हुआ रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इस तरीके से हम दिए हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डाउट है कहीं तो आप भी पूछ सकते हैं और देख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लाने वाले हैं, जो है हमारा सेकेंड चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। Thank you for watching my video and please like, share and subscribe my channel। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।